बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़ित्ते की सूरत-ए-हाल लगातार बिगड़ी हुई है, अभी तक हालात ठीक नहीं हो रहे हैं। हम आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर कर देते हैं। पाकिस्तान के हवाले से बड़ी परेशान कुन इत्तलात हैं। ईरान के बाद सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान में हुआ है, वो कैसे हुआ मैं पाकिस्तान की तफसीलात आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले ईरान और अमेरिका की लड़ाई के हवाले से इस वक्त तक की जो ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। लड़ाई में बहुत सारे और ममालिक अब कूदना शुरू हो गए हैं, जिनमें सबसे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमेरिका को अपनी मिलिट्री बेसिस ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। इससे पहले बरतानिया ने मना किया था, लेकिन क्योंकि अमेरिका के जो भी हथियार ईरान की रेंज में है, तो ईरान लगातार उनके ऊपर अटैक कर रहा है और शायद इस सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं था अमेरिका को। तो अब बरतानवी बेसिस को इस्तेमाल करना चाहता है अमेरिका। उससे ज़रा फ़ायदा ये होगा कि कुछ बेसिस ईरान की रेंज से बाहर हैं। एक ये भी इतला आई है कि साइप्रस जो है वो तुर्की के पास है और यूनान के पास है आधा, और बीच में कुछ एरिया जो है वो बरतानिया के पास भी है, और वहाँ पे बरतानिया की मिलिट्री बेस है, उसके ऊपर भी ईरान ने मिसाइल दागा है, वहाँ पे भी हमला किया है। और फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया का एक मुश्तरका बयान भी आया, यानी अब ये ममालिक आहिस्ता आहिस्ता इस जंग का हिस्सा बनने की तरफ आ रहे हैं। ये जो मुश्तरका बयान है, इसमें इन ममालिक ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो ईरान के ख़िलाफ़ दिफाई कार्रवाई करने का पूरा हक रखते हैं, यानी हम भी एक अस्करी कार्रवाई कर सकते हैं ईरान के ख़िलाफ़। तो फ्रांस और जर्मनी भी बरतानिया के साथ खड़े हो गए, तो अमेरिका को आहिस्ता आहिस्ता इत्तहादी मिल रहे हैं। मिडल ईस्ट के अंदर जिन ममालिक पे ईरान ने जवाबी कार्रवाई की अमरीकी अड्डों पर, उन ममालिक ने भी इंदिया दिया है कि वो ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं और जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये मज़ीद ममालिक इसके अंदर कूदते जा रहे हैं। चाइना और रशिया वो भी सख्त बयान दे रहे हैं, और उनकी जानिब से बड़ी क्लैरिटी के साथ ना सिर्फ अमेरिका की बल्कि इसराइल की मजम्मत की गई है, और ईरान के ऊपर हमलों को गैर कानूनी और बिला जवाज़ करार दिया गया है। बल्कि उन्होंने शदीद इन चीज़ों की मजम्मत की है और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की शहादत के ऊपर ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई है। ख़ास तौर पर रशिया ने, लबनान से हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के ऊपर मिसाइल दाग दिए हैं। देखें, हिज़्बुल्लाह जो है इसको ईरान ने हमेशा सपोर्ट किया है, और लबनान में हिज़्बुल्लाह की जड़ें हैं, और इसराइल को इस बात का पता था। इसराइल काफ़ी अरसे से लबनान के ऊपर बार बार अटैक करता है, लेकिन इस वक्त क्योंकि इसराइल खुद बहुत बुरी तरह हमलों की जद में है, तो लबनान की जानिब से हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के ऊपर मिसाइल दागे हैं। अब तक की इतला के मुताबिक 6 मिसाइल आकर लगे हैं। ये सूरत हाल है जो बाकी ममालिक इसमें आहिस्ता आहिस्ता कूद रहे हैं, इसका हिस्सा बन रहे हैं। ईरान पर हमले बहुत शिद्दत से हो रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान भी मिसाइलों की बारिश कर रहा है। अब कुछ मनाजिर ऐसे देखे हमने, जो लोग वीडियोस बना के ये दिखा रहे हैं कि ईरान ने इसराइल के ऊपर बाज़ टाइम पे ऐसा दिखाई दिया जैसे मिसाइलों की बारिश कर दी। बहुत ज़्यादा मिसाइल जाकर गिरे हैं, और जो कतर के अंदर अमरीकी बेसिस हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ईरानी मिसाइल जाकर गिरे हैं। और कुछ मिसाइल अब वो ये बता रहे हैं कि पहले जो मिसाइल आ रहे थे उनकी रफ्तार और तरह थी, वो दिखाई भी दे रहे थे, लेकिन अब जो मिसाइल आ रहे हैं वो तो दिखाई भी नहीं देते, बहुत रफ्तार से आ रहे हैं। उनका सिर्फ धमाका सुनाई देता है और वो सिर्फ आवाज़ आती है उनकी। तो अब ईरान जो है वो हाइपरसोनिक या बहुत जदीद हथियार इस्तेमाल करना शुरू हो गया। ईरान के पास हथियार हैं कितने, इसके बारे में मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ईरान के पास कितने मिसाइल हैं और वो कितने दिनों तक इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये ज़ख़ीरे के बारे में ना कोई भी मुस्तनद इन्फॉर्मेशन नहीं है। अमेरिका और इसराइल के जो सोर्सेज हैं उनका अंदाज़ा है कि ईरान के पास 3 से 5 हज़ार मिसाइल हैं, और ये ऐसे मिसाइल हैं जो खौफनाक मिसाइल हैं। यानी अगर वो रोज़ाना भी 100-150 मिसाइल चलाए, 200 मिसाइल चलाए, तो तब भी वो 1 महीने तक ये लड़ाई लड़ सकता है। यानी 3000 से लेकर लगभग 5000 तक के मिसाइलों का एस्टीमेट है अमेरिका के पास और इसराइल के पास। जबकि ईरान का ये दावा है कि उनके पास बहुत बड़ी मिकदार में मिसाइल है। जो पुराने मिसाइल हैं ईरान के पास, जो वो हमेशा से इस्तेमाल करता चला है रवायती मिसाइल, वो तो उन्होंने बहुत सारे बनाए हुए हैं, लेकिन जो जदीद मिसाइल हैं उनकी गिनती थोड़ी है। लेकिन अमेरिका के और इसराइल के मुताबिक, और जो कुछ तखमीने आलमी सतह पे दिफाई इदारों ने और तंजीमों ने लगाए हुए हैं, या जो उन्होंने सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसमें वो अगर बहुत ज़्यादा भी हैं तो वो 5000 कहे जाते हैं। कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि 8000 तक हैं। तो ईरान काफ़ी देर तक ये लड़ाई कर सकता है। अगर वो इस लड़ाई को वक्फे के साथ करे तो वो काफ़ी नुकसान भी पहुँचा सकता है। अच्छा, क्या ईरान में रजीम तब्दील किया जा सकता है? देखें, ये सारा मामला हो तो इसलिए रहा है कि ईरान को दबाव में लिया जाए और ईरान को उन शराइत पर लाया जाए जिन शराइत के ऊपर अमेरिका और इसराइल राज़ी हो जाए, और इसराइल के लिए ख़तरा हमेशा के लिए टल जाए या ख़त्म हो जाए, या अरब ममालिक भी अपने आप को ईरान से एक ऐसा मुल्क समझेंगे जिसको अब ईरान की तरफ से कोई ख़तरा नहीं है। हालांकि ईरान के मामला अरबों के साथ कभी उतने बुरे उस तरह रहे नहीं, ज़्यादा उनका फड्डा जो है वो इसराइल के साथ ही रहा है। बहरहाल, क्या ईरान में रजीम तब्दील किया जा सकता है? तो अब तक जो सूरत हाल दिखाई दे रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपील कर रहे हैं ईरान की आवाम से कि आप निकलें और निकल कर आप हुकूमत पे कंट्रोल करें। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपील कर रहे हैं ईरानी फोर्सेस पे, धमकी भी लगाते हैं, अपील भी करते हैं कि जनाब आप हथियार फेंक दें और इस लड़ाई का हिस्सा ना बने और आप हुकूमत की बात ना सुने। इस किस्म के पैगाम जो हैं वो हैकर्स फैला भी रहे हैं, और जो मुसाद है इसराइली एजेंसी, वो बहुत ज़्यादा इसमें प्रोपेगेंडा करने में तेज़ है।
वो वहाँ पे ईरान के अंदर भी प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो बात साफ दिखाई देती है, ज़मीन पर उतरे बगैर ईरान में रजीम चेंज करना शायद मुमकिन नहीं होगा। आयतुल्लाह खामनेई जो है वो, उनकी उम्र देखें ना, अब 86 साल उनकी उम्र थी। इस उम्र के अंदर वो शहीद हो गए। जितना उनकी ज़िंदगी ने फ़ायदा दिया ना ईरानियों को, उतना ही उनकी शहादत ने भी फ़ायदा दे दिया। यानी जो उन्हें इस बात का आइडिया था, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं तज्ज़ियाकार के आयतुल्लाह खामनेई खुद शहीद होना चाहते थे और उनकी एक ख्वाहिश थी कि उनको शहीद कर दिया जाए, क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर उन्हें शहीद कर दिया गया तो उसके बाद ईरान में रजीम चेंज करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आवाम की एक बहुत बड़ी वेव खड़ी हो जाएगी और एक बड़ी हमदर्दी मिल जाएगी आयतुल्लाह खामनेई और उनके हमायतियों को। तो उसके बाद रजीम चेंज करना शायद मुमकिन नहीं रहेगा। तो अब यही सूरत हाल ईरान में देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग यकजहती के लिए निकल रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ निकल रहे हैं, इसराइल के खिलाफ निकल रहे हैं। तो ये चीज़ें नॉर्मली जंग के दिनों में ऐसे होती नहीं, लेकिन यहाँ पे हम होती हुई देख रहे हैं। तो वो जो ख्वाहिश थी एक आयतुल्लाह खामनेई की कि उनकी मौत भी ईरान के काम आए, तो वो ऐसा लगता है कि वो काम आई है। तो ईरान में अगर रजीम तब्दील करना है तो ग्राउंड पे फोर्सेस को उतारना पड़ेगा और फिर एक लंबी लड़ाई के नतीजे में ही रजीम तब्दील हो सकता है।